औरत ही औरत की दुश्मन होती है। इसका फायदा हमारे सचिन महाशय बहुत अच्छी तरह से उठाना जानते हैं। ये समाज ही ऐसा है, ये औरतों को जीने नहीं देता है। अगर कोई भी गलती करता है, दो लोग गलती कर रहे हैं, तो गलती उस औरत की ही ज्यादा मानी जाएगी। ऐसा क्यों होता है? आज हम उसके बारे में बहुत ही डिटेल में बात करना चाहते हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आपने देखा होगा, अगर कहीं भी किसी समाज में कुछ दो लड़के या लड़कियां गलती करते हैं तो हमेशा औरतों को ज़्यादा दोष दिया जाता है। लड़के उससे निकल जाते हैं। ये घर में भी होता है। एक सास और बहू है ना, और उसमें एक पति होता है, जो बहू का, उसका बेटा सास का बेटा हुआ, बहू का पति हुआ। तो इसमें ऐसा क्यों होता है कि जब सास बहू में लड़ाई होती है या किसी में की, तो सास कहती है कि बहू ने इसे सिखा दिया होगा, और बहू कहती है कि सास ने इसे सिखा दिया होगा, तो ही मेरे साथ ही ऐसा कर रहा है। तो यही हाल हमारे अभी समाज का हुआ पड़ा है। अजब ये लोग नहीं सोचते हैं क्या उसका सेंस नहीं है, उसके पास दिमाग नहीं है? पर लोग ऐसा सोच नहीं पा रहे हैं, या अभी सोचना चाहते ही नहीं हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि क्या उस लड़के के पास, सचिन के पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। वो बहुत ही मैनिपुलेटिव, सब जान रहे हैं कि वो बहुत तेज बंदा है, बहुत ही मैनिपुलेटिव है सबको। वो तो पूरा समाज और जितने भी जो हमारे देखने वाले लोग हैं, दर्शक हैं, सबको मैनिपुलेट कर दे रहा है। कभी वो इधर घुमा दे रहा है बात को, कभी वो उधर घुमा दे रहा है। तो वो ये नहीं सोच पा रहे हैं क्या कि उसने किस तरह से नेहा को भी मैनिपुलेट किया होगा। जैसे वो मनीषा को मैनिपुलेट करके रख रहा है, उसी तरह से वो नेहा को भी मैनिपुलेट किया होगा। वो जरूर बोला होगा कि मनीषा अच्छी बीवी नहीं है, अच्छी पत्नी नहीं है। वो उसे किस तरह से फंसाया होगा, ये कोई नहीं सोचना चाह रहा है, किसी के भी दिमाग में नहीं आ रहा है। और वो इतना शातिर बंदा है कि अब वो पहले तो उसका सारा जो भी चैट वैट था वो सामने लाया, धमकी दे दे कर उससे बात किया कि नहीं, तुम बात करो, नहीं तो मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। उसके बाद फिर सारा चैट को भी बाहर ले आया। जैसे ही वो ना की, उसी तरह से फिर वो मनीषा के साथ भी की, करने की कोशिश कर रहा है, कर रहा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो बहुत ही धमकी देने वाला बंदा है। तो ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही है कि नेहा किस तरह से उससे मैनिपुलेट हो गई होगी। वो ज़रूर ये कहता होगा कि मेरी पत्नी में ये कमी है, तो मेरी पत्नी में वो कमी है। ये जो फंसाने वाले बंदे होते हैं वो इसी तरह से बात करते हैं। मगर हाँ, नेहा की गलती मैं मानती हूँ, क्योंकि नेहा जो है, उसे ये सोचना चाहिए था, उसके पास एक उम्र भी थोड़ी सी बड़ी थी, वो ये सोच सकती थी कि नहीं, समाज में किस तरह से लड़के फंसाते हैं। पर हाँ, कभी कभी कोई कमज़ोर पल होता है जब कोई भी फिसल जाता है। गलती तो बहन आपकी भी है, मगर समाज तो ऐसा ही होता है। ये आपको भी पता होगा कि ये लड़कियों को ज़्यादा ही दोष देता है। तो इससे आपको पहले से ही ये बात को समझ लेना चाहिए था और सोच लेना चाहिए था। फिर भी मैं इस समाज को भी कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा तो आप अपना सोचिए कि क्या हमेशा लड़की की ही गलती है? उसकी भी तो दोनों की बराबर ही गलती है। और वो इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है कि अब वो जब सुधारने के लिए भी कुछ कहेगा, ऐसे जब उस गलतियां सारा कह रहा था तो सभी उसका बात मान रहे थे। और जब वो ऐसी बातें कर रहा है कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने टच नहीं किया, ये नहीं किया, पर वो बात उसकी कोई नहीं मानेगा। क्योंकि जो पहले कह चुका है वो इतना ज़्यादा दिमाग में घर कर जाता है कि उस बात को लोग सोचना ही नहीं चाहता है। वो सीधे कह रहा है कि लोग कहना चाहता है कि वो लड़की से बातें कर रहा है, और वो इस तरह से प्रेटेंट कर रहा है अपनी पत्नी के साथ ना, कि सब लोग को वो शक जानबूझ के दिलाना चाह रहा है। पर ये नहीं सोच रहे हैं कि वो सिर्फ ये कंट्रोवर्सी को ख़त्म करना नहीं चाहता है। वो या तो वो समझ चुका है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो भी गालियाँ नेहा को ही पड़ेंगी, और मैं वैसा करूँगा तो भी गालियाँ नेहा को ही पड़ेंगी। लड़के को भी गालियाँ थोड़ी बहुत तो ज़रूर आने लग रहे हैं कि उसे मनीषा के साथ रहना चाहिए, मनीषा के कारण या उसके परिवार के कारण उसको कम गालियाँ पड़ रही हैं, और सभी खड़े हो जा रहे हैं। अभी अंकुश सक्सेना का एक वीडियो आया, जो बहुत अच्छा ही, वो वीडियो तो मैं उनका उतना ज़्यादा पसंद नहीं करती, पर फिर भी वो जो चुप कराने के लिए सचिन को, उनका वीडियो काफ़ी अच्छा है। वो चुप कराने के लिए, क्योंकि ये चुप हो नहीं रहे थे, और ये चुप नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण वो
अंकुश सक्सेना जो थे ना, वो वीडियो अच्छा बनाए हैं। अब इनसे ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, हम अगर किसी के बारे में अगर बुराइयां करते हैं तो, या हम किसी को पोक करते हैं, आप तो सबको पोक कर रहे हैं और आप एक बार में ही पोकिंग हो जा रहा है आपको, आपको बुरा लगने लग रहा है। अगर कोई आपके बारे में कुछ बोल रहा है तो ये बात तो आपको सोचना चाहिए कि आप भी तो सबको पोक कर रहे हैं। तो जब हम किसी को कुछ बोलते हैं तो कुछ ये भी समझना चाहिए, किसी की बुराई करते हैं या किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो ये समझिए कि आपके साथ भी वही होगा, तो आपको कैसा लगेगा। एक ही वीडियो से आपको समझ में आ गई ना कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो इसी तरह से ये बात को समझना चाहिए कि आप दूसरे को घर आप उजाड़िए नहीं, और ये सब आप ही फैलाए थे। अगर आप नहीं इसको फैलाते, इसको ऑफलाइन बातों को सबको सॉल्व कर लेते, तो कोई नहीं वीडियो बनाता, चाहे कोई भी कुछ भी नहीं करता। तो अब पैसा भी तो आप ही को कमाना था। सब 4-4 चैनल बना लिए, 4-4 वीडियो डाल रहे हैं, 4-4 5-5 आपके घर से 10-10 वीडियो आ जा रहे हैं। तो ये पूरा राज फैमिली ही इस तरह से कर रहा है कि अब कितना ही पैसा कमा लेंगे, और दूसरा कोई पैसा कमा रहा है उस पर इनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि कोई दूसरा कैसे कमा जाए। अरे आप खुद ही क्या बन जाना चाहते हो कि मैं अंबानी बन जाऊं यूट्यूब के पैसे से? तो ऐसा तो नहीं होता है ना। सभी कमाएंगे। जब आप कमा रहे हैं, जब आपको नहीं चिंता है तो क्यों दूसरे को भी चिंता होगी। आपको शांत हो जाते, बिल्कुल शांत हो जाता है ये मैटर, पर आप तो शांत होगे नहीं। तो आप नहीं शांत होगे तो ये मैटर इसी तरह से चलता रहेगा। मगर मैं समाज से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमें लड़कियों की गलती तो है उनकी, मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी गलती नहीं है, गलती है। मगर जैसे आप इनको माफ़ कर रहे हैं, सचिन को माफ़ कर दिए, उस तरह से उनको भी आगे बढ़ने दीजिए हर चीज़ में। कि वो कुछ भी कर रहा है तो उसकी गलती, उससे बात कर रहा है, उससे बात, और वो क्यों बात करेगी भाई, क्यों बात करेगी? ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब ये चाल चल रहा है कि किसी भी तरह से ये कंट्रोवर्सी ख़त्म ना हो, ये होता रहे कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। और देखिए मनीषा कितनी खुश हो गई है, वो कुछ भी नहीं उन लोग के बीच में है, वो सब सही हो रहा है। धीरे धीरे जब थोड़ा बहुत गालियाँ पड़ने लगी है ना सचिन को, अब थोड़ा बहुत तो वो समझ में आ गया है उन लोग को ना। और इन लोग को बोला जाने लगा कि तो अब लोग नया नया चैनल पैसा कमाने के लिए सब खोल रहे हो, ये सब कर रहे हो ना। तो देखिए अब धीरे धीरे ना वो लोग अब इस मैटर को शांत करने की कोशिश करेंगे, अब ये शांत हो जाए, वैसा सोच रहे हैं कि अब नॉर्मल वीडियो आएंगे, नॉर्मल वीडियो आएंगे, सब खुश हो जाएंगे। अभी वो मंदिर गए हैं, वहाँ से आएंगे और बोलेंगे नहीं अभी हम लोग सब लोग बहुत अच्छे से हो गए हैं, अब हम लोग का नॉर्मल वीडियो आएगा, धीरे धीरे हमारा सब सही हो जाएगा। तो ये उनकी रणनीति है, वो रणनीति के तहत सारा काम हो रहा था। स्क्रिप्ट राइटर जो हैं सचिन महाशय, वो स्क्रिप्ट लिख रहे थे और धीरे धीरे वो कहानी आगे की तरफ बढ़ रही थी। मगर इससे में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो नेहा का हुआ है। नेहा का नुकसान इतना ज़्यादा हुआ है ना कि उसका कभी भरपाई नहीं हो सकता है, उसका भरपाई होना बहुत ही मुश्किल है। पर ये लोग नहीं समझ पा रहा है कि वो दोनों चक्कर में वो नेहा ही पिस रही है कि नेहा से बात हो रहा है, सचिन दोनों में ही चला जा रहा है, और लास्ट में बोलेगा कि मेरा मानसिक स्थिति सही नहीं था इसलिए मैं ऐसा कर रहा था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अच्छा, सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाया है इसमें सारा कंट्रोवर्सी में? सबसे ज़्यादा राज फैमिली ही पैसा कमाया है। उन लोग के ही, उसके माँ कमाई है, उसकी बीवी कमाई है मनीषा, फिर उसका भाई कमाया है, और खुद वो जो है क्या नाम है सचिन, वो कमाया है। और कौन इसमें सबसे ज़्यादा पैसा कमाया? नेहा का भी वीडियो बहुत ही कम आया है, और जितने भी आया है उसमें सिर्फ उसे गालियाँ पड़ी हैं, तो वो वीडियो बनाना बीच में गैप हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है। पर जैसे ही वो वीडियो बनाती है ना, उस वैसे ही उसके ऊपर वो आज कुछ ना कुछ फिर वो पोकिंग वो स्टार्ट हो जाएगा, वो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। मतलब जैसे लग रहा है ना कि वो वीडियो बनाएगी और उसके ये उसको ना फिर वो पहले झूठा साबित कर रहा था, अब सच्चा साबित करने के चक्कर में वो उसको गालियाँ पड़वाता ही रहेगा और कंट्रोवर्सी चलती ही रहेगी। और ये लोग आपस में सब मिले जुले हैं, सारे मिले जुले हैं, और उसे वो लोग बर्बाद करने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि हम नेहा को बर्बाद कर दें। नेहा नेहा वो फिर आए नहीं। अरे गलती है, सब मान लिए हैं कि हाँ गलती है, चलो अब आगे बढ़ो। वो नहीं बात करने जाएगी। अगर वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की होगी तो वो बिल्कुल भी बात नहीं करेगी, कभी नहीं बात करेगी। अब हमें बस यही देखना है कि, पर जब तक हमारे पास सबूत नहीं आ जाता कि सही में वो बात कर रही है, तब तक तो यही मान के चलिएगा ना कि वो बात नहीं कर रही है। जब आपकी सब बातें उसकी मान रहे हैं सचिन की, तो ये बातें भी तो आपको माननी चाहिए कि वो नहीं बात कर रहा है, तो आपको ये बात भी मान लेनी चाहिए। तो
इससे यही समझ में आता है कि देखिए, जो सचिन है ना, सचिन ये बहुत ही तेज दिमाग का लड़का है, ये बहुत ही मैनिपुलेटिव है। ये पूरा रणनीति की तहत ये सारा काम कर रहा था कि कैसे कैसे मैं फंसाऊंगा, मैं कैसे ये नेहा आशीष तिवारी को फंसाऊंगा, किस तरह से मैं सारा ये षड्यंत्र वो रचा है, षड्यंत्र रच कर ये सब कुछ किया है। शादी तोड़वाने का षड्यंत्र हो गया, फिर अभी नेहा को गाली पड़वाने का। मैं अच्छा करूंगा तो भी नेहा को ही गालियां पड़ेंगी, मैं बुरा करूंगा तो भी नेहा को ही गालियां पड़ेंगी, मनीषा रोएगी तो भी नेहा को ही गालियां पड़ेंगी, हर तरफ से नेहा को ही गालियां पड़ेंगी। मैं उसकी छवि को सुधारने का वो नाटक करूंगा कि मैं तो उसकी छवि को सुधार रहा हूँ, मुझे बहुत दुख है कि मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया, तो उसमें भी उसी को गालियां पड़ेंगी कि वो बात कर रही है इसीलिए ऐसा हो रहा है। पर ये कोई नहीं सोच रहा है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो ये सब षड्यंत्र कर रहा है, षड्यंत्र। इस बात को आपको समझना चाहिए कि ये सारा षड्यंत्र है, षड्यंत्र के तहत ही वो काम कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि नेहा कोई वीडियो बनाए, नेहा कभी वो आए, वाईटी पर आए, या आए तो कंट्रोवर्सी होती ही रहेगी, जब जब वो बनाएगी तब तक कंट्रोवर्सी होगी। तो आप लोग भी क्या चाहते हैं कि वो अपना जीना छोड़ दे, वो वीडियो नहीं बनाए, वो अपने जो जो भी अपना उसका रोजी रोटी का जो भी साधन है उसको वो छोड़ दे, वो मुंह छुपा कर कहीं पर बैठ जाए, या वो कुछ कर ले। आप लोग अगर सारा जनता यही चाहती है कि वो यही कर ले, तो मैं क्या कह सकती हूँ भाई, जब सब सब चाहते हैं तो क्या ही कहें। ये बात थोड़ा सा अपने दिमाग में सोचिएगा कि वो चाहता क्या है, उसका दिमाग में चल क्या रहा है। वो बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड की तरह ही काम कर रहा है कि देखिए, कितना सारा गलत गलत काम होता है, कितनी सारी लड़कियों को लड़के परेशान करते हैं, कितना ही ब्लैकमेल करते हैं, कितनी पत्नियां ब्लैकमेल हो रही हैं। मगर वो सब सब भूल कैसे जाते हैं कि हाँ लड़के ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, लड़की औरतें भी कुछ ऐसी होती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं होती हैं। मगर इस बात को समझे कि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ। अगर सबसे ज़्यादा जिसका नुकसान हुआ है ना, तो वो है नेहा का। सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो ये लोग दोनों पति पत्नी मिल जाएंगे। सुमित महल का भी कोई नुकसान नहीं हुआ, चलो वो अपना शादी तोड़ लिया, वो तो बहुत अच्छा काम किया, वो अपना शादी तोड़ लिया, कोई भी लड़का तोड़ लेगा, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है ना, तो वो नेहा का नुकसान हुआ है, और नेहा को ही सब बार बार टारगेट कर रहे हैं कि वही सब ऐसा करवा रही है। अरे ये सोचो यार कि वो क्यों करवाएगी, वो अगर करवाएगी, वो करवा रही है ना, और अपना ही नुकसान करती रहेगी। वो तो बिल्कुल कंट्रोवर्सी से बचना चाहती थी, आज तक वो कंट्रोवर्सी से ही बचना चाहती है, मगर अब लोग समझने को तैयार ही नहीं हैं कि वो ऐसा ऐसा सब कह रहे हैं कि नहीं वही करा रही है, वही करा रही है। क्यों? वो जब वो बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि हम बात नहीं कर रहे हैं, बात क्यों नहीं मान रहे हो भाई कि वो बात नहीं कर रहा है? जब सारी बातें आप लोग मान गए तो ये बात क्यों नहीं मान रहे हो कि वो बात नहीं कर रहा है? मगर नहीं, वो बात नहीं मानेंगे, वो बात नहीं मानेंगे, वो नेहा अपना ही नुकसान कराती रहेगी, कराती रहेगी, कराती रहेगी। उसके लिए ये लोग सब तैयार हैं कि हाँ हाँ वो अपना नुकसान करा रही है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी का सोच तो बदल नहीं सकते हैं, मगर इसमें सारा का सारा जो किया धरा है ना, वो बिल्कुल ही सचिन का किया धरा है। कि ये ना, ये जो पूरा स्क्रिप्ट रचा था कि दो लड़कियों के साथ वो खेल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी वो मनीषा के साथ नहीं खेल रहा है, मनीषा के साथ भी खेला है, शुरुआत में तो वो खेला ही है, और फिर ये नेहा के साथ भी खेला है। अब दोनों पति पत्नी मिल गए हैं और सिर्फ नेहा के साथ खेल रहे हैं। पर ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही है, सब बहती गंगा में हाथ धोने को तैयार हो गए हैं। चलो ठीक है, जैसा भी जिसका सोच है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, एक कमेंट भी जरूर कीजिएगा क्या आप इसके बारे में सोचते हैं। धन्यवाद।